डुमरी प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत खैरा टुंडा के मुखिया भुवनेश्वर साव मेरे साथ हैं। इनके पंचायत में हूं। आइए बात करते हैं। मुखिया जी, पंचायत के जिस विशेष स्थान पर है, इसका गांव का नाम क्या है? अभी हम तेलिया टुंडा में हैं। ग्राम पंचायत खैरा टुंडा का पंचायत में तेलिया टुंडा में है। खैरा टुंडा पंचायत का तेलिया टुंडा गांव। कुल कितने गांव है पंचायत में? मेरा 6 रेवन्यू है। 6 रेवेन्यू है। जनसंख्या कितनी होगी? जनसंख्या कम से कम 5,000 से भी अधिक है। 5,000 से अधिक है। पंचायत की मुख्य समस्याओं की अगर बात की जाए तो यहाँ की सड़कें कैसी है और बिजली की क्या स्थिति है? अभी यहाँ की सड़कें बहुत जर्जर हैं। स्थिति बहुत दयनीय है। काम बिल्कुल समझ लीजिए तो सरकार का जिस प्रकार होना चाहिए उस प्रकार किसी प्रकार का इस क्षेत्र में काम हो नहीं पाया है और ना ही हो पा रहा है। हम लोग आज पानी की समस्या को लेकर के पीएचडी के जेई से भी बातचीत किए, उनको भ्रमण भी करवाए और जब आए तो उन्होंने बोला, आश्वासन दिया कि जो आप लोगों का समस्या है इसका निदान होगा। लेकिन हम लोगों को दिखाने के बाद आज 6 महीना हो गया, लेकिन किसी प्रकार का निदान नहीं हो गया। आप देखिए यहाँ पर जो जितने भी जल नल योजना के तहत है वो पूरा विफल है। किसी के घर में पानी नहीं आता है, खाली बन के टंकी रह गया है। शोभा की वस्तु है, खाली शोभा की वस्तु है बस। पंचायत में जो योग्य लोग हैं जिन्हें पेंशन का लाभ मिलना चाहिए, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, क्या स्थिति है? पेंशन का कहा जाए तो जब से मैं मुखिया बना हूँ, लगभग मैं घर घर से सरकार का जो यह जो नीति आई थी कि सभी को पेंशन मिले, तो इस पर पहल हुआ है। जो हमको लगता है कि इस पर हम सरकार को धन्यवाद का माने पात्र हैं, क्योंकि यह काम एक सरकार का उपलब्धि है और ये जमीनी में लगभग समझ लीजिए कि ये उतरने का काम किया है। अगर इस प्रकार का अन्य योजनाओं में अगर उतारे तो लगभग समझ लीजिए जनता का लाभ मिल सकेगा। डीलर के द्वारा राशन जनता तक ठीक से पहुंच रहा है? डीलर के द्वारा राशन जो अभी राज्य सरकार केंद्र सरकार के द्वारा जो आ रहा है वह मिल रहा है। राज्य सरकार के द्वारा जो ग्रीन कार्ड का जो है, हरा कार्ड जिसको कहते हैं, उसका राशन बिल्कुल नहीं पहुंच रहा है। कभी पहुंचता है साल भर में 2 महीना तो 3 महीना कभी, और न बिल्कुल नहीं पहुंच पा रहा है। हम सरकार से इस भी आपके चैनल के माध्यम से मांग करना चाहेंगे कि यदि जो ग्रीन कार्ड है अगर हरा कार्ड को पीएचडी में बदल दें तो उनको आयुष्मान का भी लाभ मिलेगा और जनता को भरपूर राशन भी मिलेगा। पंचायत में जो गलियां हैं उनमें नाली का निर्माण हो या फिर चबूतरा का निर्माण हो, 15वीं वित्त के तहत क्या कोई काम चल रहा है? 15वीं वित्त के काम जो है सो बहुत धीमी गति से चल रहा है। काहे कि पहले से जिस प्रकार का राशि आता था केंद्र सरकार से, वह उस प्रकार अब राशि नहीं मिलता है और राशि के अभाव के कारण जो है क्षेत्र में उस प्रकार का काम हो नहीं पा रहा है। जिस प्रकार जनता को काम चाहिए उस प्रकार काम हम लोग मुखिया हो करके भी काम कर नहीं पा रहे हैं। हम लोग खाली जनता का आश्वासन हम लोग भी दे रहे हैं और सुनते हैं, लेकिन वैसा काम हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। राशि बहुत कम होने के कारण बहुत काम कम हो पा रहा है। राशि के अभाव में काम हो नहीं पा रहा है। चाहकर भी पंचायत और पंचायत वासियों के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। सरकार की तरफ से, चाहे वो केंद्र हो या फिर राज्य, फंड का आवंटन नहीं हो रहा है, जिसको लेकर मुखिया जो हैं वो गंभीर हैं। इनके अनुसार इन्हें चिंता हो रही है। पंचायत की जनता ने जिन आशाओं के साथ इनको बतौर मुखिया चुना, उनकी आशाओं पर खरा उतर नहीं पा रहे हैं। हालांकि दूसरे जो और काम विकास के होने चाहिए या फिर सहयोग के होने चाहिए वो चल रहे हैं, लेकिन बड़े काम जो हो गए, पावर ब्लॉक पथ हो, पीसीसी पथ का निर्माण हो, पुल पुलिया का निर्माण हो या फिर और दूसरे जो विकास के काम पंचायत में होने चाहिए, वो फंड के अभाव में हो नहीं पा रहे हैं, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से फंड जो है वो रुकी हुई है, बाधित है। उम्मीद करते हैं कि शीघ्र ही जब फंड मिलेगा तो पंचायत का विकास होगा। इस बीच और कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन पर बात करते हैं स्थानीय मुखिया से। और क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम एक और कहना चाहेंगे राज्य सरकार और केंद्र सरकार से भी, जो कल्याण विभाग से जो योजनाएं जो जनता के लिए जो भी जल संबंधित या जो योजना जो पास होता है वह जनता तक सही से काम पहुंच नहीं पाता है। और वो काम यदि अगर मुखिया के
देख रेख में या मुखिया के उपस्थिति में काम हो तो धरातल पर वह उतरेगा। जैसे कि अभी पीएचडी का जो भी योजना जो लगा वह खाली लग करके ही रह गया। मुखिया को किसी प्रकार का जानकारी नहीं, कभी रात में कभी कभी भी लगा करके भाग गया और कहाँ लगना है, कहाँ से लाभ होगा जनता को, इस प्रकार नहीं हुआ। आज अगर जनता को लाभ अगर मिल रहा है तो वो लाभ वही मिल रहा है जो जल मीनार लगा था छोटा छोटा। आज उसी छोटा जल मीनार से ही जनता का पानी मिल रहा है। अगर यदि वो नहीं मिला रहता तो समझिए कि जनता को पानी के लिए भी तरसना पड़ता। और मैं यह चीज राज्य सरकार और केंद्र सरकार से और जितने भी अधिकारी लोग हैं इस पर जो है आप क्षेत्र में जाकर के भी अगर देखें तो सिर्फ और सिर्फ आपका धरातल पर अगर उतरा है तो छोटा जो जल मीनार है वह। तो इसलिए हम मांग करते हैं कि जो पैसा आज कल्याण विभाग से जो इस प्रकार का जो इधर से उधर कर दे रहा है, काम पब्लिक तक नहीं पहुंच पा रहा है, वह भी अगर कसो पंचायती राज या मुखिया फंड में देने का काम करे तो जनता तक लाभ और माने जमीनी स्तर तक काम पहुंच जाएगा। और यही आपके चैनल से मैं मांग करता हूं। चलिए, स्थानीय मुखिया भुवनेश्वर साव, ग्राम पंचायत खैरा टुंडा, प्रखंड डुमरी, हमारे साथ जुड़े थे और विभिन्न मुद्दों को लेकर गंभीर हैं। पंचायत में काम करना चाहते हैं, पंचायत वासियों के लिए काम करना चाहते हैं। समस्याएं बहुत सारी हैं, लेकिन सरकार की तरफ से जो फंड का अभाव है उसको लेकर चिंता का विषय है और पंचायतों का विकास हो नहीं पा रहा है। उम्मीद करते हैं कि शीघ्र ही सरकार की तरफ से इस विषय पर पहल किया जाएगा। धन्यवाद।